मोदी जी ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए लाल किले की प्राचीर से कहा। ये इंडिया अलायंस वाले विपक्ष वाले हैं, हमेशा हमारा मखौल उड़ाते हैं। मुझे कई बार समझ में नहीं आता है कि वो फैक्ट्स को देखते हैं या नहीं देखते, वो आंकड़ों को देखते हैं या नहीं देखते। मैं आपको बताता हूं, तूर का जो एमएसपी था 2014-15 में वो 4350 था, 4350 रुपया। आज तूर की एमएसपी है 7000 रुपया। 65% की वृद्धि किसान की आय की सिर्फ तूर में हमने करने का काम किया। मूंग 4600 रुपया था, 4600, आज 8558 रुपया मूंग की एमएसपी करी है। उड़द 4350 था, आज 6950, करीब करीब 7000 रुपया किया है। और चना 3100 रुपया था, उसको हमने 5440 रुपया, 5440 रुपया। और मसूर 2950 था, उसको हमने 6425, 2 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, ये जो दलहन के एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं, अब आप तूर, उड़द और मसूर, ये 3 दलहन जितनी बोना है बोइए, आपका आय वैसे ही 2 गुना से 75%, मतलब लगभग 2 गुना वैसे ही हो जाना है, बाकी कोई चीज करे बगैर। मैं किसानों को यही बात आज आपके माध्यम से, आप प्रोग्रेसिव किसान है, पैक्स के प्रतिनिधि है, एफपीओ के प्रतिनिधि है, आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूं कि एमएसपी पर इतनी बढ़ोतरी किसी भी सरकार ने 10 साल में कभी नहीं करी है जितनी नरेंद्र मोदी जी ने करी है। मित्रों, सहकारिता आंदोलन सहकार से समृद्धि के लक्ष्य के साथ में, मगर इसमें समृद्धि शब्द जो है ना, वो किसके लिए है? सहकारिता तो, सहकारिता संस्था तो बनती है, वो तो सबकी होती है। सहकार से समृद्धि मतलब सहकार से किसान की समृद्धि के लिए सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसकी स्पष्ट समझ और संदेश किसानों को होना चाहिए। मित्रों, आज अरहर, उड़द और मसूर में हमने आत्मनिर्भर होना है और इसके साथ दलहन की गुणवत्ता के बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए आईसीएआर और आईआईपीआर कानपुर के साथ 150 अच्छे बीज केंद्र जिसमें आरएनडी भी हो रहा है, इसको हमने स्थापित कर दिए हैं। ढेर सारे एफपीओ भी इसमें लगे हैं, जिसमें दलहन प्राइमरी क्रॉप के रूप में हो, ऐसे 608 एफपीओ रजिस्टर हो चुके हैं, और सेकेंडरी क्रॉप में रूप में हो, इंटर क्रॉप में रूप में हो, ऐसे 123 एफपीओ को अब रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। ये जो क्रांति है, ये न केवल पोषण बढ़ाएगी, न केवल आत्मनिर्भरता खड़ी करेगी, इसके साथ साथ उपभोक्ता के लिए, हमारी जनता के लिए दलहन के दाम भी कम करेगी। इसलिए हमने नाफेड के माध्यम से, एनसीसीएफ के माध्यम से एक भारत दाल का कंसेप्ट बनाया है, और भारत ब्रांड के साथ ये दाल अभी तो देश भर में सब जगह हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगभग आने वालों दिनों में भारत दाल का दायरा सबसे ज्यादा होने वाला है। और अभी भी बिकने वाली दलहन के अंदर मैं आपको अच्छा समाचार देता हूं, ब्रांडेड दलहन में भारत दाल सबसे बड़ी बिकने वाली ब्रांड बन चुकी है सिर्फ 7 महीने के समय। सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड भारत दाल में, जिसके दाम भी कम है और हमारे किसानों को इसका सीधा फायदा पहुंच रहा है। मित्रों, दलहन और तिलहन आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले, इसके साथ साथ इथेनॉल के उत्पादन को भी हमें बढ़ाना है। मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल को मिलाना है, और 20% इथेनॉल मिलाना है तो हमें लाखों टन इथेनॉल का उत्पादन करना है। तो नाफेड और एनसीसी इसी पैटर्न पर आगे वाले दिनों में
मक्के का रजिस्ट्रेशन चालू करने वाले हैं। जो किसान मक्का बोएगा उसका हम सीधा इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री के साथ एमएसपी पर मक्का बेचने की व्यवस्था कर देंगे। आपका कोई शोषण नहीं होगा। सीधा आपका मक्का किसी न किसी इथेनॉल बनाने वाली कंपनी के साथ हम बेच लेंगे। आपको एमएसपी का रेट इसी पेटेंट पर, इसी प्रकार के पोर्टल से सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। तो बाद में तो आप समझ लीजिए, आपका खेत मक्का नहीं उगाता है, आपका खेत पेट्रोल बनाने वाला कुआं बन जाएगा। देश के पेट्रोल के इंपोर्ट का जो फॉरेन करेंसी है उसको बचाने का काम मेरे देश के किसान ने करना चाहिए।